हर दिन जब मैं उठती हूँ तो मम्मा पापा बाहर चाय पी रहे होते हैं। मैं थोड़ा देर से उठती हूँ तो मेरी चाय बनी होती है, मैं उसे गर्म करती हूँ और घर में अंदर ही पी लेती हूँ। मेरे को बाहर बाहर बैठना ज़्यादा ऐसी लगता है, तो मैं थोड़ा अंदर ही रहती हूँ। तो चाय पीने के बाद शुरू हुआ कमरा समेटना। सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ कि वापस अपने रूम में आती हूँ और ब्लैंकेट वगैरह समेटती हूँ, बेड ठीक करती हूँ, जो लैपटॉप और गैजेट सब फैल रखे होते हैं रात के उन सबको समेटती हूँ। उसके बाद मैं चेक करती हूँ उस दिन के ऑर्डर और फिर उनको पैक करना शुरू करती हूँ। चलो सारे लगा दिए, अब मम्मी वाला फ़ोन लेके आती हूँ क्योंकि मेरे पास iOS है और उससे मीशो के ऑर्डर स्कैन नहीं होते, पता नहीं क्या ग्लिच है, तो लेके आती हूँ। तो फ्लिपकार्ट के ऑर्डर्स में तो कुछ भी स्कैन नहीं करना पड़ता है, लेकिन मीशो के जो ऑर्डर्स होते हैं ना उनको स्कैन करना पड़ता है उनकी अपनी पैकेजिंग के साथ में, जो मेरे फ़ोन से नहीं होता है। तो उसके लिए मैं हमेशा मम्मी का फ़ोन यूज़ करती हूँ। और फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने करी अपने गोलगप्पे से वीडियो कॉल। इसी के साथ बात करना ना मेरे दिन का बेस्ट मोमेंट होता है, मुझे बहुत मज़ा आता है उससे बात करने में। हाय बर्थडे वाली, पर आप कर क्या रहे हो तो बताओ। ये क्या है, क्या बना रहे हो, अपना डेली रूटीन? आज ना एक नई चीज़ हुई है। ओके, तो हमारे घर में सुबह से लाइट नहीं थी। सुबह मतलब 10 बजे तक लाइट थी, तो गीज़र वीज़र चल गए, सबने नहा लिया, तो पता नहीं चला। उसके बाद ना लाइट चली गई। अभी बज रहा है 2, अभी तक लाइट नहीं थी। इतना ज़्यादा ध्यान गया भी नहीं, मुझे लगा शायद नहीं आ रही होगी। ये पापा का कॉल आया कि ना मैसेज आया कि कुछ 100 रुपये का बिल नहीं जमा है और लाइट काट दी गई है आपके घर की। मैं है या 100 रुपये के लिए लाइट काट। तो अब हमने अड़ोसी पड़ोसी से सबसे कंफर्म कर लिया है, सिर्फ हमारी ही लाइट काटी गई है 100 रुपये के लिए, बाकी किसी की लाइट नहीं कटी है। अब पापा बिल जमा कर रहे हैं, उसके बाद लाइट आएगी। पहली बार मैंने देखा भाई कि हमारे घर की बिजली कटी है। ये साल नए नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं, पर अच्छी बात यह है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बिल पेमेंट करके ही लाइट वापस आ जाएगी। मतलब स्मार्ट मीटर का इतना तो फ़ायदा है। चलो लाइट आएगी फिर बताते हैं। यार एक बात बताओ, ये सर्दी और गर्मी मिलके डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे कि उन्हें करना क्या है? कभी गर्मी आ जा रही है, कभी सर्दी आ जा रही है। अब आज मैंने फिर से ये वुलन वाला टॉप निकाला है। मैं ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं जो कपड़े पैक करके रखे हैं उन्हें वापस निकाल लूँ या वहीं रहने दूँ। एक एक करके कपड़े निकालने पड़ रहे हैं यार। वो तो ये मुझे वापस मिल गया नीचे धुलने वाले कपड़ों में पड़ा हुआ था, तो मैंने आज इसे पहन लिया। बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। अच्छा हाँ, एक चीज़ भूल गई। तो मेरा हाथ इट्स थोड़ा नॉर्मल हो चुका है, मतलब इट्स स्टिल इन द हीलिंग पोजीशन। अभी भी पानी वानी लगता है तो ऐसा लगता है जैसे नमक छिड़क दिया हो उस पर, लेकिन हाँ अब मैं इसको प्रॉपरली मूव कर पा रही हूँ। ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, ज़्यादा क्या दर्द तो नहीं ही हो रहा है, बस ये जो स्किन हील हो रही है ना वो खिंच रही है, तो वहाँ पे अलग से सेंसेशन है। बाकी इट्स ऑल कूल नाउ। तो मैं जल्दी अपने काम पर वापस लगने वाली हूँ। ओए पता है क्या हुआ, अभी अभी जस्ट 5 मिनट्स पहले ना मैं अपनी कति जान पे खेल के आई हूँ। तो मेरी ना एक हम्बल रिक्वेस्ट है ये सारे फूड वाले कंटेंट क्रिएटर्स से, भाई तुम जो लोग ये बोल देते हो ना कि ये साबूदाने को पीसो, इसको आलू में मिला लो और फ्राई कर लो, अलग डिश बन जाएगी। तुमको पता है 2 बार एक्सीडेंट हो चुका हमारे घर में इसकी वजह से। पिछली बार ना मम्मी ने एक रेसिपी देखी थी कि साबूदाने को पीसना, आलू में मिलाना और फिर उसके बाद ना उसके पकौड़े बनाने हैं एंड ऑल सेट, वो फ्राई हो जाते हैं। ठीक है, बढ़िया टेस्टी। मैं 100% श्योर हूँ भाई कि वो टेस्टी होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं मुझे उसके टेस्ट के बारे में। लेकिन तुमको पता भी है उससे क्या होता है भाई, टिप्स भी तो दो कि उसका करना क्या होता है। तो मम्मी ने ना उसको पीस पास के और आलू में मिलाया, पकौड़े जैसे ही, नहीं हाँ पकौड़े नहीं, पूड़ियाँ, हाँ उस उन्होंने बनाई थी पूड़ियाँ। ठीक है, तो जैसे ही अयो सॉरी खुजी हो गई ईशी के साथ रह के ना, सॉरी हाँ खुजली आ गई। तो जैसे ही वो पूड़ी कढ़ाई में गई भाई वो साबूदाना फूट गया। पिसा हुआ साबूदाना कैसे फूट सकता है, लेकिन फिर भी वो साबूदाना फूट गया। और फूटने के बाद जो पूड़ी के अंदर ऑयल भरा था वो सारा का सारा ऑयल मम्मी के हाथ पे आ गया था, यहाँ पे इधर वाले सेक्शन में, यहाँ पे हाँ, और वो पूरा जल गया था। तुरंत हम मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास भागे थे। उसके बाद उस पूरे बचे हुए आटे के मैंने पराठे बनाए थे, क्योंकि पूड़ी बनाने की भाई मेरे में हिम्मत नहीं थी एक कांड होने के बाद।
अब मम्मी ने दोबारा ट्राई किया। मम्मी ने सोचा हो सकता है पिछली बार ही कुछ गड़बड़ हो गया होगा, इस बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने फिर से साबूदाने को पीसा मिक्सी में, गिर 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 पूरे 15 मिनट पीसा उनने कि इस बार तो मैं पूरा पाउडर ही बना दूंगी उसका। उसके बाद उन्होंने उसको छान डाला, पूरा छान दिया भाई, इतना पतला पाउडर आ गया वो। फिर उन्होंने उसको आलू में मिलाया, प्रॉपर उसके इतने नन्हे नन्हे पकौड़े बनाए। उन्होंने मिक्स करके रखा और बोलिए मैं हेयर कॉम करके आ रही हूँ और तुम उसको डालना, लेकिन दूर से डालना, क्योंकि लास्ट टाइम जो हुआ था वो याद रखना। मैं ठीक है भाई दूर से डालूंगी। और मैंने डाला, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मेरा कॉल आ गया, मैं कॉल पे भी बात कर ली, कुछ नहीं हुआ, सब सही सॉर्टेड। और मैं पूरे कॉन्फिडेंट में भाई कि अब कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं होएगा भाई, सब सही है। मैंने कढ़ाई में ऐसे करके देखा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब वो आवाज़ आई भट्ट, और वो साबूदाना ऐसे निकला ऐसे, ठीक है। उसके बाद जस्ट मैं ना दूर हुई ऐसे सेफ्टी पर्पज से कि दूर हो जाती हूँ, और उसी सेम सेकंड में भगवान की मेरे ऊपर कृपा हुई और मैं जो जस्ट पीछे हुई हूँ ना, जस्ट सेम सेकंड में वो साबूदाने की पकौड़ी फूट के कढ़ाई से बाहर आई। उसने सुसाइड कर ली, नीचे कूद गई वो पकौड़ी, और सेम, और मैं चीखी, मम्मी की भागती हुई आई कि क्या हुआ। उन्होंने देखा ये भी फूट गई। मैं मम्मी से कह रही मम्मी पीछे रहो पीछे रहो। बस उसी टाइम पे, सेम उसी टाइम पे एक और पकौड़ी जस्ट कूद के मेरी चाय की बर्तन में गिरी जाके। अभी दिखाती हूँ पकौड़ी ने कितनी लंबी जंप मारी। रुक 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 रुक। इस वाली गैस पे कढ़ाई रखी हुई थी, ठीक है। ये तो मैंने बाद में रखा, बचे हुए मिक्सचर को मैंने तवे पे भून के खाया। तो ये 3 बर्नर वाला चूल्हा हमारे पास, इस वाले बर्नर पे कढ़ाई रखी थी, ये छोटी वाली, ठीक है। और इस पे चाय बन रही थी। वो पकौड़ी यहाँ से यहाँ जंप मारा उसने, चाय में गिर गई वो, मेरी चाय नमकीन हो गई। भाई क्यों बनाते हो तुम लोग ऐसी चीज़ें? तो भाई अगर कुछ ऐसा बना रहे हो तो प्लीज़ उसके आगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे दो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन दो, ऐसे कुछ भी मत बोल दो। तो इन सारे कांडों के बीच में मेरा और काजल का प्लान बन गया कि आज बाहर चलते हैं और कोई नया रेस्टोरेंट ट्राई करके आते हैं। और एक्चुअली हमें मिनीसो भी जाना था, तो हमने सोचा चलो चलते हैं कार से, मिनीसो भी आएंगे और न्यू रेस्टोरेंट भी ट्राई करके आते हैं। चला रही हो, चला सकते अब आप बना लो क्योंकि हम सीधे रोड पे चल रहे हैं ना, अभी तो ट्रैफिक में फंसे हो कुछ। हाँ वो मत करो, ब्लॉग मत बनाओ। बिल्कुल, चौराहे पे बेचारे कंसंट्रेशन खराब हो जाता है। यस हाँ सही है। वैसे भी लड़कियों को बहुत गालियाँ पड़ती हैं। हाँ सही बात सही बात। हमने कौन से कम लोग ठोके हैं, इससे पहले वाली ट्रिप पे हमने कितने लोग ठोके हैं। अरे दीदी रिवील नहीं करना होता है। वो हम लोग नाथनगरी वाले ब्लॉग में कर रहे थे सब। नाथनगरी वाले बेचारी आंटी की हमने कोनी तोड़ी थी, हमें याद है। उसके बाद हम पहले मतलब तूने नाथनगरी वाले ब्लॉग के बाद अभी जा रहे होंगे साथ में, है ना? हाँ उसके बाद हम कभी ऐसे नहीं गए कहीं कार से साथ में नहीं गए, मतलब ऐसे हथेली पे दिल जान हथेली जान पे हथेली पे। एक बार हम लोग खाली टेम्पटेशन ना गए थे बस चाय पीने, मेरे बर्थडे वाले दिन बस, और कहीं नहीं गए थे। आज हम पहली बार जा रहे हैं अकेले, वो भी सिर्फ हम दोनों। वरना नाथनगरी वाले में भी तो आंटी मम्मी सब लोग थे ही हम लोग के साथ, हम दोनों नहीं थे। अपनी साइड ही रखना। सही हो भैया। मैंने सोचा था मैं अपना बर्थडे के चैलेंज करने वाली हूँ, अभी चैलेंज नया हो रहा है। इनने मिनीसो नहीं देखा, इसे मिनीसो दिखा के लाऊंगी आज। यार मेरे चैलेंजेस हो रहे हैं, आज अकेले चला के लेके आई मैं, मेरे पास कोई भी बैठा नहीं था। और फिर ऐसी जगह जा रहे हैं जो इनने नहीं देखी है, मैंने तो बहुत बार देखी है। तो आपके नहीं मेरे चैलेंजेस हो रहे हैं। और हम एक नए रेस्टोरेंट भी जा रहे हैं, वो तो नया है ना, वहाँ कुछ नया मंगाएंगे। आज अभी रील देख के आई, वो भी नया एक्सपीरियंस करने के चक्कर में पैसे बर्बाद कर लेता हूँ ऑर्डर कर करके। कहीं वैसे ही ना हो जाए, नया खाना ट्राई करने के चक्कर में पैसे बर्बाद हो जाए। सो फाइनली हम पहुंच गए जिस रेस्टोरेंट में हमें जाना था, और वो हमारी एक्सपेक्टेशन और अपने इंस्टा पेज से बहुत ही ज़्यादा छोटा निकला। सिर्फ नीचे 3 टेबल पड़ी थी, उसमें 3 टेबल बस, इतना ही बड़ा रेस्टोरेंट था वो। उसके बाद ऊपर का थोड़ा सा सेक्शन था जिसमें नीचे से थोड़ी सी ज़्यादा टेबल पड़ी हुई थी, लेकिन हम ऊपर गए नहीं, हम नीचे ही जगह देख के बस नीचे ही बैठ गए थे। बस सीरियसली जितना उसके इंस्टा पे फ़ोटोज़ वगैरह पड़े हुए हैं और जितना वो दिखता है गूगल पे, उससे बहुत ही ज़्यादा छोटा है।
ज़्यादा रिस्क नहीं लिया और सेफ साइड मंगाया मैक एंड चीज़ और कुछ बेरी मिंट कोकुम्बर करके ड्रिंक था वो। पहले इसी को टेस्ट कर लेती हूँ कैसा है। क्या दे रहे हैं? बता रही है, कितनी आ रही है। तो उस मैक एंड चीज़ में ना सिर्फ चीज़ का ही टेस्ट आ रहा था, उसके अलावा कोई टेस्ट नहीं आ रहा था। तो हमारे अंदर की जो क्वीन की कंगना रनावत है ना वो जाग गई और फिर हमें लगा इसमें थोड़ा नमक मिर्च डाल के कुछ तो टेस्ट बनाया जाए तभी ये खाया जाएगा। ऐसे तो हम दोनों से ये ना खाया जा रहा था भाई। तो हमने उस खाने में थोड़ा सा देसी तड़का डाल के उसको खा तो लिया, क्योंकि भाई हमने बहुत पैसे दिए थे उसके लिए, ठीक है, तो खाना तो था ही, लेकिन मन तो भरा नहीं। तो फिर हम पहुंच गए स्ट्रीट पे अपने फेवरेट गोलगप्पे खाने। फाइनली गोलगप्पे खा के कुछ देसी वाली फील आई, तब जाके लगा कि भाई कुछ तो खाया और मुंह का टेस्ट भी अच्छा हो गया। और सही बताऊँ तो मैं तो समझ गई ये फैंसी चीज़ें मेरे लिए नहीं है भाई, मैं तो घर के दाल चावल और गोलगप्पे में ही बहुत खुश हूँ। हमें दोनों को अकेले जाने की परमिशन तो मिल गई घर से। अब हम वापस जा रहे हैं तो पूरा फोन ही फोन हो रहे हैं, अकेले नहीं आना है, अकेले नहीं आना है। आप डिसाइड कर रहे हैं कौन किसके घर जाएगा। हम एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। हम ऐसे पहुंच जाएंगे घर। बस मम्मी ने कहा है कि तुम लोग बाहर हो जाओ, वहाँ से ले लेंगे। कहाँ चलो हम लोग घर चलते हैं, हम मेरी कार ले लेंगे। हम लोग चले जा रहे हैं, हम बस चले जा रहे हैं क्योंकि यार रुकने को ऑप्शन देखो है नहीं। तो मम्मी का कॉल आ रहा है। यार रास्ते हमने सबके घर वालों से पूछ लिया, सब 15-20 मिनट लगा रहे हैं। हम रोडों पर घूम रहे हैं। हम चले जा रहे हैं, हमें नहीं पता क्या प्लान। हमें पता ही नहीं हमें जाना कहाँ है। जाना घर ही है, घर किसके जाना है ये नहीं पता है। सबके पापा घर पे 15-20 मिनट में पहुंचेंगे। अब हम जा रहे हैं फिलहाल तो मेरे घर, वहाँ से उठाएंगे मम्मी को, फिर हम जाएंगे इसके घर। फिर हम इसे छोड़ने जाएंगे, कार यही चलाएगी, हम बस उसके साथ बैठ के इसे छोड़ने जाएंगे। मैं खुद को ही छोड़ रही हूँ आज। उसके बाद मेरे पापा आएंगे इसके घर पे, वो फिर मुझे और मम्मी को वापस लेके आएंगे। क्या प्लानिंग है हमारी। हम वहीं पे रुक भी सकते थे ना, अंकल आपको भी तो केवल लेने आ सकते थे। पर ये बात अब तक हुई जब तक हम निकल सके थे वहाँ से। अब हम वापस तो नहीं जाएंगे वहाँ, तो हम बस घूम रहे हैं। हम आ गए मेरे घर पे, हमने मम्मी को उठा लिया। अब मुझे छोड़ने काजल को छोड़ने। और फिर वापस आएंगे। बारिश हुई थी क्या? फिर पापा आएंगे हमें लेने काजल के घर में, और फिर हम तीनों वापस आएंगे घर। अजीब लॉजिक है भाई। ऐसा ही होता है, जो आदमी हमें लेने आया था हम उसी को छोड़ने जा रहे हैं। लड़कियों के साथ देख रहे हो आजादी, इतनी आजादी होती है हमें बस कि दिन दिवाले चले जाओ, रात में नहीं। चलो ये जा रहे हैं। बता देना क्या बता दो? क्या मार है? हेलो हाँ अंकल नमस्ते, हम आ रहे हैं आपके घर पे। पापा को हमें लेने आना था, हमें मतलब मुझे और मम्मी को इसके घर से। वो वहाँ पहले पहुँच चुके हैं, हम वहाँ नहीं पहुँचे। हम नहीं पहुंच पाएंगे तो पहली वाला सो रहा है, लेने वाला पहले पहुंच गया और जिसे लेने गए हैं वही नहीं। वो रोडों पे घूम रहे हैं। आंटी कह रही है जे लौट-पोट करते रहो तुम लोग, इधर से उधर। अब हम 10 मिनट में पहुंचेंगे इसके घर, 10 मिनट तो लगेंगे ये भी हमें। फिर हम चाय पानी पी के ही आएंगे। छोड़ो
फोन करके कह रहे हैं नीचे उतरो, हम पहुंच रहे हैं। हमने कहाँ से उतरे, हमने पहुंचे हैं घर में। देखो तुम्हें डी मार्ट दिखाएं, ये देखो, ये डी मार्ट खुलने वाला है, ये थोड़े दिन में खुल जाएगा। यार पार्किंग में तो गाड़ियां लगी है, खुल गया क्या? खुल तो गया है। खुल गया भाई, लाइटिंग लगी है, खुल गया है। अभी डी मार्ट चलेगा तो घंटा भर जाएगा हमारा। चलो भाई, हमारे यहाँ का डी मार्ट खुल गया, हम एक दिन डी मार्ट घूमने आएंगे। ओ भाई सारे बड़ा, ये देखो ये देखो 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 कितना बड़ा है, सही लग रहा है, घूमने आएंगे किसी दिन। आज तो हमने कोई शॉपिंग करी नहीं है, तो कहीं और से शॉपिंग करेंगे कुछ। आज मैं पूरा सोच के निकली थी कि कुछ तो खरीद के लाऊंगी अपने लिए। सोच के निकलते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता कभी नहीं। तो कुछ नहीं मिला मुझे बस एक कुरुमी वाली डायरी मेरी वो मेरे के लिए ले आई, और कुछ नहीं मिला। और ये है राम वाटिका। हाँ ये लो, सब दिखा देती हूँ मैं, ये राम वाटिका जो कभी खुलता है कि नहीं खुलता पता ही नहीं है। ऐसे बरेली घुमाते हुए ले जाऊंगी मैं। जब मैं पहली बार दिल्ली गई थी, भाई ने मुझे दिल्ली ऐसी दिखाई थी कि ये देख लाल किला, ये देख ये अच्छा था। मैंने सब देख लिया ना, बस अब कहीं आने की जरूरत नहीं है। और मुझसे मत कहिए मैं तुझे दिल्ली नहीं दिखाई, ऐसे ही मैंने बरेली दिखा दी है। चलो भैया, हाँ तो हम लोगों ने वो भी तो ऐसे देखा था। क्या? अरे नैनीताल में वो क्या है, कौन से बाबा है? नीम करौली। हाँ नीम करौली बाबा, उसने दिखा दिया नीम करौली बाबा। रामगंगा नगर का भी देख लो। देखिए हमारे यहाँ का ऑफिस है रामगंगा नगर, कितना सुंदर बनाया है। देखिए मम्मी को घूमने के लिए नहीं मिला था ना, इसलिए हम आपको आज ही पार्क घुमाने लाए। उसके बाद में पता नहीं इसका क्या होगा। वो भी मोस्ट टैलेंटेड ड्राइवर के साथ। ऑफिस का तो कुछ नहीं होगा, लोग पान थूक थूक के सही कर देंगे, सफेद से पीला कर लाल कर देंगे। सही में इतने बढ़िया ऑफिस को। चलो सही है, जा रहे हैं, हमें लेने वाले वहाँ बैठे हैं हमारे इंतजार में। तो हम पहुंचे तो वो मिलेंगे। चलो सही है। ओके खाना पीना यहाँ तक चाय नाश्ता खाना पीना सब खत्म हो चुका है। अब हम जा रहे हैं अपने घर। पापा भी ऑफिस से डायरेक्ट हमको लेने वहाँ पे पहुँचे थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे और हम भी घूम घाम के थक गए हैं। हाँ जी, तो फाइनली हम आ गए अपने घर में वापस। ठीक है, और अभी बज रहे हैं 11। अब नींद आ रही है, मैं जा रही सोने। बाकी अपडेट कल देंगे। और ये देखो मेरा न्यू नेल कलर नहीं, एक्सटेंशंस। चलो बाय, बाकी अपडेट कल देंगे।